ठीक है। सो प्रेजेंट डेफिनेट का मतलब होता है रूटीन वर्क, करेक्ट। मैं खाता हूँ, जाता हूँ, बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में क्या यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब फर्स्ट चीज जो होती है वो होती है हैबिट। यूज क्या करते हैं? डू डज लगाते हैं, करेक्ट। लेकिन डू डज केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में लगाते हैं, एस और यस लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। फिर होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या लगता है? इज, एम, आर, है कि नहीं। हम अभी जहां हो रहा है, जैसे अभी क्लास चल रही है, और इसमें लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, है कि नहीं। फर्स्ट फॉर्म ऐसे ऊपर लिखा होता है। फिर होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? काम पूरा हो चुका है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं ताजमहल देख चुका हूँ, उसमें लगता है हैज, हैव, है ना। और फिर लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिमिलरली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है कि नहीं। शॉर्ट में लिख रही हूँ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब काम हो तो रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस के जैसा ही है, लेकिन लंबे टाइम से हो रहा है। इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है, लेकिन वर्ब लगती है हैज बीन, हैव बीन, करेक्ट। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। सिमिलरली पास्ट में होता है, पास्ट में अगर कोई हैबिट होती थी तो उसके लिए यूज्ड टू लगाते हैं, है कि नहीं। फिर और सारे वर्ब के लिए सिंपल पास्ट है ना, ये सिंपल पास्ट मतलब एसपी। इसमें और क्या थे? डिड, है कि नहीं। और डिड के साथ लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद आ रहा है? यस मैम। लेकिन ऐसा सिर्फ अफर्मेटिव और नेगेटिव में, मतलब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। फिर अगले कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस में क्या होता है? वॉज वर टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, करेक्ट, है कि वॉज वर के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है। समझ आ रहा है आदि? फिर होता है पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट में हैड का यूज होता है, ठीक है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब पास्ट में कोई काम हुआ, आपने किसी इंसिडेंट को डिस्क्राइब किया, मैं उससे मिला, मैंने उसे देखा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब पास्ट में कोई काम लगातार हो रहा था, जैसे मैं खाना खा रहा था, हम बातें कर रहे थे, तो था वाले सेंटेंस होते हैं। पास्ट परफेक्ट अगेन हैड, हैड का मतलब काम हो चुका था पास्ट में, जैसे हम वहां रह चुके थे, तो वी हैड लिव्ड देयर। और इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। फिर लगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब इसमें क्या लगता है? हैड बीन बीन। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ठीक है। सेम चीज थी, काम पास्ट में हो रहा था, लेकिन लंबे टाइम से हो रहा था, तो हम 5 सालों से वहां रह रहे थे, ठीक है। सो वी हैड बीन लिविंग देयर होगा, है कि नहीं। फिर फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर क्या होता है? विल, शैल। जब हम कोई काम फ्यूचर में करने वाले हैं, मैं वहां जाऊंगा, अपने दोस्त से मिलेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होगा? फ्यूचर में हम कोई काम कर रहे होंगे, है कि नहीं। जैसे हम कल वहां जा रहे होंगे, तो वहां होता है विल बी, शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। मैंने बताया था जिन भी टेंसेस में कंटिन्यूअस वर्ड यूज होता है, वो सारे ही टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, कि नहीं। चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा तो उसे फ्यूचर परफेक्ट लेंगे। उसमें क्या होता है? विल हैव, विल हैव, शैल हैव। शैल हैव, ठीक है। और आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेम है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक जैसा ही है, ठीक है। एक टेंस आता है तो बाकी सारे आ ही जाते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, वर्ब की फॉर्म सेम रहती है, तरीका भी सेम रहता है और मीनिंग भी सेम रहता है। अगर पास्ट परफेक्ट मतलब पास्ट में कोई काम हो चुका था, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट में कोई काम हो चुका है, फ्यूचर मतलब फ्यूचर में कोई काम पूरा हो चुका होगा, जैसे इस समय हम खाना खा चुके होंगे, या इस समय तक शादी हो चुकी होगी। बाय दिस टाइम वेडिंग विल हैव कंप्लीटेड, है कि नहीं। तो अभी इसलिए फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर में कोई काम लंबे समय से हो रहा होगा, ठीक है। जैसे हम 2 घंटे से एग्जाम दे रहे होंगे, सो वी विल हैव बीन गिविंग एग्जाम, है कि नहीं। इसमें लगेगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। याद आ गया सबको? यस मैम। ठीक है, हटा दूं? ठीक है। सिंस टेंसेस हमने रिवाइज कर लिए, तो अब हमारा काम है हम पैसिव एक्टिव की बात करें, ठीक है। जो तुमने सेंटेंसेस पढ़े हैं बेटा, वो सारे एक्टिव हैं। क्या है? एक्टिव, ठीक है। जैसे हम एप्पल खा रहे हैं, तो क्या होगा? वी आर ईटिंग। एप्पल। कौन सा सेंटेंस है ये?
Active. एक्टिव वर्ड कौन से टेंस का है? Present Present. continuous. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी हमने टेंसेस पढ़े हैं, यानी हम मतलब राम डांस करता है, देन होगा या राम पेंटिंग बनाता है, राम मेक्स पेंटिंग, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं? तो ये सारे एक्टिव हैं, यानी जितने टेंसेस हमने पढ़ रखे हैं अभी तक जिस तरह से, वो एक्टिव हैं। तो पैसिव कैसे बनता है? देखो, सबसे फर्स्ट रूल तो है एक्टिव पैसिव का। एक्टिव पैसिव का मतलब तुम्हें ये होना चाहिए कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस चेंज। जैसे मैं बोलूं कि राम पेंटिंग बनाता है, अब मैं अगर इसका पैसिव बनाऊंगी तो शुरुआत सब्जेक्ट यानी राम से ना करके ऑब्जेक्ट पेंटिंग से करूंगी, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले आऊंगी, तो क्या होगा? पेंटिंग राम बनाता है। लेकिन अगर हमने सेम तरह से लिख दिया पेंटिंग मेक्स राम, ये तो उसका नॉनसेंस हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए हम इसमें हल्का टेंस चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि पेंटिंग किसी को नहीं बना सकती, पेंटिंग बन सकती है। ये सेंटेंस जो होगा, पहली बात, जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाते हैं तो उसमें हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। इतना याद रखना है कि जब भी पैसिव कन्वर्ट होगा तो सब्जेक्ट को बाई के साथ लगाएंगे, ठीक है। दूसरा है, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, समझ गए? तो यानी मेड बाई राम, इसमें कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. किया नहीं है मैंने, समझ गए? No, ma'am. सिंपली तुम्हें वर्ब को पहचानना है, उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, सब्जेक्ट को बाई के बाद लिख देना है, इतना तो कर लोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पहले लिख देना है, तो ऑब्जेक्ट क्या था? पेंटिंग, क्योंकि शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, समझ गए ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं सीता इज ईटिंग मैंगो, तो दिमाग में क्या आना चाहिए? शॉर्टकट बता रही हूँ, दिमाग में आना चाहिए शुरुआत तो मैंगो से होगी, क्योंकि मैंगो ऑब्जेक्ट है। एंड सीता से होगा, लेकिन लगेगा बाई सीता, है कि नहीं? क्योंकि सब्जेक्ट बाई के साथ लगता है। और ईटिंग लगेगी ईटन। अब क्या बचा? पूरा तो बना ही लिया, अब बचा केवल इसको रिप्लेस करना है। जब अब इसके लिए रूल होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यानी एस या ईएस वाले सेंटेंसेस हैं, या डू या डज वाले सेंटेंसेस होते हैं, तो वहां पर हम लगाते हैं इज एम आर। अगर यहाँ पर इज एम आर लिखा हुआ है तो हम इज एम आर ही लगाते हैं, लेकिन इसके साथ में एक और वर्ड यूज करते हैं, बीइंग। और बताओ क्या बनेगा इसका पैसिव? Mango is being eaten by people. आसान है पैसिव बनाना? Yes, ma'am. मुश्किल है क्या? No, ठीक है, ma'am. ठीक है। तो पहले टेबल बना लेते हैं, ये वहां जो वर्ब लिखी होगी वो किस वर्ब से चेंज होगी, बाकी तो तुम लोग कर ही लोगे। टेबल बना ले, पक्का? Yes, ma'am. फटाफट सीखना है ये, ठीक है, फ्री में लिखने के लिए नहीं आता बिल्कुल। क्लियर है कनिष्का तुमको? कनिष्का, आर यू इन क्लास? ओके, ठीक है। अगर बेटा एस ई एस डू या डज है हेल्पिंग वर्ब में, तो ये किस में चेंज होगा? Is an art. Is MR. तो वर्ब की फॉर्म तो कॉमन है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? Third थर्ड। form. Third form. थर्ड ही लगनी है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है सारे एक्टिव पैसिव में। अगर यहाँ पर इज एम आर है तो क्या लगेगा? इज Am are being. प्लस बीइंग, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर है, अगला क्या हुआ? अरे ये टेंस के हिसाब से बोलते चलो ना। हैज हैव, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगती है? हैज हैव। अगर यहाँ हैज हैव है तो लगेगा हैज बीन, हैव बीन। अब अगर तुम इसे गौर से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि नॉर्मली एक टेंस में अगले टेंस की लगती है, केवल कंटिन्यूअस को अगर छोड़ दिया जाए, जिस भी टेंस में सेंटेंसेस होता है हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है अगले टेंस के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर लगी है तो चेंज हो जाती है कंटिन्यूअस के साथ, परफेक्ट में लगी है तो चेंज हो जाती है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। या इतने में अगर है तो सिंपली याद कर लो, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. तो
और लास्ट क्या बचा, हैज बीन, हैव बीन, वो चेंज नहीं होता, ठीक है, तीनों टेंसेस में, क्योंकि इसके आगे का कोई टेंस नहीं है तो वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब आ जाओ सीधे पास्ट में। पास्ट में होगी वर्ब की सेकंड फॉर्म या हो जाएगा डिड, इसमें चेंज होगा ये बताओ। अगला टेंस कौन है, was were, वॉज वर में। कंटिन्यूअस में ही चेंज होता है, तो अगर सेंटेंस वॉज वर में है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, was were, वॉज वर प्लस वर्ब, सॉरी वॉज वर प्लस बीइंग, है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी तो यही हुआ था। yes Yes, ma'am, ma'am. फिर अगला अगर इधर है हैड तो चेंज होगा हैड बीन में, और हैड बीन चेंज नहीं होगा, समझ गए, यानी लास्ट टेंस चेंज नहीं होगा, इतना लिख लिया। अब इधर No, मैं ma'am. फ्यूचर लिख दे रही हूँ, फ्यूचर में अगर ये विल और शैल है तो ये चेंज होगा, बताओ किसमें, will be, shall be, विल बी शैल बी में। अभी देखो मैजिक कितनी जल्दी आ जाएगा एक्टिव पैसिव। फिर उसके बाद प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता है बेटा, ठीक है, फ्यूचर में केवल दो ही चेंज करने हैं, क्या करना है, अगला आ जाओ सीधे विल हैव में, किसमें चेंज होगा, will have been, विल Have हैव, been. खत्म हो गए रूल, ठीक है। अब अगर ट्रिक सुनोगे तो ट्रिक ये है कि अगर कंटिन्यूअस दो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस को छोड़ दिया जाए, जिसमें कि वर्ब सेम रहती है, बस बीइंग ऐड हो जाता है, उसके अलावा हर एक टेंस अपने आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहा है कि नहीं, yes ma'am, इसको याद करना क्या मुश्किल है। No, ma'am. तो अब ये टेबल इसी के नीचे लिख लेना ये, ठीक है, तो बड़ी सी टेबल बना लो और अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वेश्चंस और तुम्हें उसे चेंज करना है, ठीक है। देखते हैं हमने सीख लिया कि नहीं सीख लिया। मैम लिख लिया। हो गया, हटा दूं, Yes, ठीक ma'am. है, अब लेते हैं सीधा, ठीक है। इधर चेंज करके लिखेंगे, अब इधर क्वेश्चन लिख रही हूँ, ठीक है। लिख लो, क्लास वर्क है। Ma'am, second question का postpone राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन क्या है, अभी क्वेश्चन लिखते चलो। मदर, ये समझ में आ रहा है सबको, मदर हैज कुक्ड फूड, yes ma'am, ही टुक माय अम्ब्रेला, एंड देन है ललित, मैम सेकंड वाले में राधा है कि राधे है? राधा है, ठीक है। ठीक है, हाँ, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, आई लगा है तो क्या हो जाएगा, मी, बाई मी, देखो कैसे बनाने हैं। राधा लगा है तो क्या हो जाएगा, By Radha. ठीक है। मदर लगा है तो, By mother. ही लगा है तो,
by him, बाय हिम, ठीक है। बाय ही डजंट मेक सेंस। जब हम ही को ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं तो हिम करते हैं, ही को ले जाएंगे तो हर हो जाएगा। बाय ललित, ललित, बाय यश, Yes. वर्ब क्या है? बीट, क्या होगा? beaten, बीटन। सिंगिंग तो क्या होगा? संग, संग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। कुक्ड तो कुक्ड ही रहेगी, ऑलरेडी थर्ड लिखी है। टुक मतलब took, टेकन, अरे गधों। अच्छा, ड्राइविंग, ड्रोव, drove, ड्रिवन। ओहो, लो यही नहीं आता इन लोगों को, अब क्या होगा मेरा? बॉट, बॉट ही होती है, वॉट, ठीक। आप क्या ही बचा है इसमें? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें चेंज होगा? Present कंटिन्यूअस की लगेगी, यानी क्या हो जाएगा? every day Mohan is beaten, मोहन इज बीटन बाय मी। जो बच गया उसको लास्ट में लिख दो, एवरी डे। ये आप सबसे पहले लिख दो, एवरी डे मोहन इज बीटन बाय मी, या मोहन इज बीटन बाय मी एवरी डे, दोनों ही करेक्ट है, लगा दिया। अगले में ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग। तीसरे में ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। चौथे में ऑब्जेक्ट क्या है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। फिफ्थ में ऑब्जेक्ट क्या है? कार। सिक्स्थ में है हाउस। अब हाउस, और कुछ नहीं करना है, अब केवल चेंज करना है। इसमें इज लगा है तो क्या होगा? सॉन्ग भी सिंगुलर ही है, तो इज एमआर में ही जाता है ना? इसमें जाएगा इज, सॉन्ग इज, आगे बींग, ऐड हो गया। फूड किस में लगे जाएगा? फूड भी सिंगुलर ही है, यस, तो हैज बीन है कि नहीं? टेबल देखो कौन सा किस में जाता है। हैज लगा है तो हैज बीन में जाएगा। यहाँ टुक लगा है, ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट, तो किस में जाएगा? कंटिन्यूअस में, है कि नहीं? अरे Yes, ma'am. अम्ब्रेला वॉज हो जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ वॉज लिखा हुआ है, कार भी सिंगुलर है, तो वॉज वर्ब में ही जाता है, बस बीइंग ऐड हो जाता है। कार वॉज बीइंग। फिर हाउस किस में जाता है? हाउस भी सिंगुलर है। हैड किस में जाता है? हैड किस में जाता है? हैड बीन। बन गए? आ गए? यस, एक ही ट्रिक थी, जो नहीं पकड़ पाया वो नहीं पकड़ पाया, फिर याद करो। एक्टिव पैसिव बनाने आ गए सबको? yes ma'am, Yes, ma'am. ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमारे फ्यूचर के, चलो एक दो और कर लेते हैं, तो ये क्लास वर्क है, फ्यूचर के भी कर लेते हैं, ठीक है अभी। लेकिन ये हमने किए हैं केवल अफर्मेटिव, अब करेंगे इंटेरोगेटिव, वो भी तो जरूरी है। कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर यही लिखा होता डू आई बीट मोहन एवरी डे, तो क्या होता? जैसे करते हो, डज मोहन इज बीटन बाय मी एवरी डे, समझ गए? Yes. अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव में है तो उसका पैसिव भी तो इंटेरोगेटिव से बनेगा, है कि नहीं? Yes, ma'am. सॉरी डज नहीं, इज होगा। देखो मुझे करेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। डू आई बीट मोहन एवरी डे अगर है तो सेंटेंस क्या बनेगा? कंटिन्यूअस में जाना चाहिए, पैसिव में, है कि नहीं? तो होगा इज मोहन बीटन बाय मी एवरी डे। बस कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब बीच में लगाई, उसको उठा के पहले लगा देना है। Is a song being sung by me? Has food been cooked by my mother? Was umbrella taken by him? Was cart being driven by Lalit? Had house been? ये किसको समझ आ गया मैंने जो बोला? हमने सिंपल सेंटेंस में भी जब कंपोजिट वर्ब होती है तो इंटेरोगेटिव, याद है ना? सेंटेंसेस में दो वर्ब होती है तो एक ही वर्ब से तो करते थे इंटरचेंज। हाउस एक ही वर्ब से इंटरचेंज होगा। जिस तरह से जो रूल्स टेंस के लिए वैलिड है वही उनके पैसिव के लिए वैलिड है, समझ गए? सिंपल पैसिव को देखो। अब तुम्हें क्या करना है? आप सोचो कि अब तुम्हारे पास ये सारे बेटा सेंटेंसेस नहीं है, ये वाले भूल जाओ एक मिनट के लिए। अब तुम ऑलरेडी पैसिव बना लिया है। अब बताओ इस पैसिव सेंटेंस से क्या तुम सारे टाइप के सेंटेंस नहीं बना सकते? नेगेटिव, इंटेरोगेटिव,
नाम बना सकते हैं। Yes, ma'am. ना डालो हर एक के सारे। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा है मोहन इज बीटन बाय मी, क्या होगा इसका नेगेटिव? मोहन इज नॉट मोहन इज नॉट बीटन बाय मी, करेक्ट? तो डाउट तो नहीं है? अगर सेंटेंस में ये लिखा होता कि आई डू नॉट बीट मोहन, तो ये उसका यही तो आंसर है कि मोहन इज नॉट बीटन बाय मी, करेक्ट? समझ पा रहे हो? यस मैम। डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है? नो मैम। ठीक है, फिर अगला है, अगर मैं ये बोल दूं कि इसको सिंपल इंटेरोगेटिव में बनाओ पैसिव को, तो क्या बनेगा? Is Mohan इज beaten by? मोहन बीटन स्वैप बाय कर दो सब्जेक्ट और वर्ब को, यही तो टेंस में भी कर रहे थे, है कि नहीं? तो इज मोहन बीटन बाय मी, अब मैं बोलूं WH फैमिली लगा दो कि मोहन ने मुझे कहाँ मारा, तो क्या होगा? वेयर वाज मोहन Where क्या हो जाएगा? वेयर is Mohan? इज मोहन बीटन बाय मी एवरी डे, किसको समझ आ गया? Yes, ma'am. तो वेयर इज मोहन बीटन बाई मी एवरी डे। अगर उल्टा पूछ लूं कि ये पैसिव लिखा हुआ है, इसका एक्टिव क्या होगा, बना लोगे? दोनों का कन्वर्जन रटा होना चाहिए फटाफट, ठीक है? क्या होगा इसका? लगा हुआ है कि वेयर इज मोहन बीटन बाई मी एवरी डे, यानी ये सेंटेंस लिखा हुआ है इज MR में, लेकिन बीइंग नहीं लगा है इसके साथ। इसका मतलब ये कन्वर्ट किस टेंस से हुआ है? इंडेफिनिट से, ठीक है कि नहीं? इंडेफिनिट से पकड़ लोगे, तो इसी का इंडेफिनिट वाला WH बना दो, तो क्या होगा? वेयर डज नहीं, वेयर बताओ, मैम होगा। वेयर मैम डू हाँ, आई बीट मोहन एवरी डे? समझ में आया? यस मैम। पक्का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि एक सेंटेंस से सारे सेंटेंस हमने बना लिए, हमने केवल एक सिंपल सेंटेंस उठाया था और सिंपल सेंटेंस को उसके पैसिव में कन्वर्ट कर दिया, फिर उसके पैसिव के चारों हमने खुद ही बना लिए, नॉट लगा के स्वैप करके उसका इंटेरोगेटिव बना लिया, लेकिन करस्पॉन्डिंग उधर प्रेजेंट वाला भी तो पता होना चाहिए, ठीक है? टेक्निकली मोहन इज बीटन बाय मी, अगर मैं केवल इसी को लूं तो क्वेश्चन ये था आई बीट मोहन एवरी डे, है कि नहीं? फिर है आई डू नॉट बीट मोहन एवरी डे, करेक्ट? अगला है डू आई बीट मोहन एवरी डे, समझ गए? यस मैम। और फिर अगला है वेयर वाई व्हेन, कुछ भी लगा दो, और फिर आगे क्या होगा? डू आई बीट Agree. मोहन एवरी डे। लेकिन इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर ये आ जाए और बोले इसका पैसिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, WH वर्ड से ही शुरू होगा। सेम रूल याद रखो, पैसिव में भी WH वर्ड अगेन वही लगेगा। मान लो लेटर सपोज वेयर है तो वेयर ही लगेगा, हमें तो केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करने से मतलब है। फिर हमें पता है कि आई तो बाई मी में लगेगा, ये तो आई बाई मी में हो गया, और मोहन पहले लगेगा, लेकिन मोहन से पहले हमें वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म भी तो हेल्पिंग वर्ब भी तो चेंज करनी पड़ेगी, तो क्या होगा? वेयर इज, है कि नहीं? मोहन बीटेन बाय मी एवरी डे, यही तो हमने पहले बनाया था, याद आ गया? यस तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। इधर अगर हम इसमें चेंज करना है तो क्या होगा? यहाँ डू लगा है, हमें पता है कि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बनेगा, तो क्या बनेगा? इज मोहन बीटेन बाय मी बाय मी एवरी डे, लोगे ना? यस ये तो हमेशा ही कॉमन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई लगा करके और सब्जेक्ट, केवल इतने में ही है, इतने में इंटेरोगेटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, ठीक है? फिर क्या है? मोहन इज नॉट बीटन बाय मी एवरी डे। वो जो मैंने उधर बताया था वो शॉर्टकट था,
कि एक से सारे बना लिए, ठीक है, क्योंकि उस तरह याद करना आसान है। फिर क्या होगा, मोहन इज बीटन बाय मी एवरी डे, करेक्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर तुमने एक भी सेंटेंस बना लिया तो उसके चारों तुम्हें रटे होने चाहिए कि अगर मोहन इज बीटन बाय मी एवरी डे, इसका नेगेटिव होगा मोहन इज नॉट बीटन बाय मी एवरी डे, इसका इंटेरोगेटिव होगा इज मोहन बीटन बाय मी एवरी डे, और इसका WH होगा वेयर इज मोहन बीटन बाय मी एवरी डे। समझ गए? ये देखो इसी से ही बन गया, इज और मोहन को स्वैप कर दिया आपस में, फिर उनके पीछे WH वर्ड लगा दिया, तो पैसिव के भी चारों फॉर्म बनाने आ गए। इसको अभी डाउट है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? No, ma'am. ठीक है, Ma'am. ओके। अब मैं तुम लोगों को एक सेंटेंस दे रही हूँ, उसका पैसिव भी तुम्हें बनाना है, उस सेंटेंस के चारों फॉर्म भी तुम्हें बनाने हैं, और उस चारों फॉर्म का सेंटेंस भी तुम्हें बनाना है। कर लोगे? Yes, ma'am. ओके। क्वेश्चन है, आई एम टीचिंग यू पैसिव वॉइस राइट नाउ। किस टेंस में है? Present. Present continuous. ठीक है, इसका पैसिव बना, इसके पहले तो इसके चारों बनाने हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, WH, फिर उन चारों के पैसिव बनाने हैं। लो फटाफट।
मैम कर लिया। आपने कर लिया? हो गया? ओके कूल। तो क्या Yes, बनाया? ma'am. Not teaching you passive voice right